नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका अमित विरमानी फ़ैशन डिज़ाइनर और मैं दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरी जर्नी बचपन से ही जो है, मेरे को कला का बहुत शौक़ था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे हमेशा से ये रुचि थी कि मैं कला के क्षेत्र में जाऊं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी जो है मेरिट कॉलेज से आर्ट साइड से ही करी। फिर 12th पास आउट करने के बाद मैंने IAFT फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ पर मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स 2-3 साल का मैंने अपना किया। और उसके बाद मैंने अपनी जो शुरुआत करी अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद, कहते हैं ना कि स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होती है, तो वो जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही। क्योंकि देखो, मेरे को सबसे बड़ी बात कि फैमिली का बहुत मुझे सपोर्ट रहा, मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा। देखिए, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, तो मेरे संघर्ष को मैं यहाँ पर नहीं बयां करूँगा, क्योंकि मेरे को जो सक्सेस मिली है वो जब मैंने अपना पहली जॉब जिसे कहते हैं, मैंने सन 2000 में मैं 1500 रुपये में मैंने अपनी जॉब करी HP सिंह एजेंसी नेहरू प्लेस में। वहाँ पर मेरा जो जॉब रोल था, वहाँ पर सारे पेंटॉन्स चिप्स से रिलेटेड और सारे वहाँ पर जितने भी माने नामी गिरामी डिज़ाइनर्स हैं, मेरी वहाँ पर उनसे रूबरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट हाउस में जॉब स्टार्टअप किया। उसके बाद जर्नी मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल रही, जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मेरे को शुरू से यही ड्रीम था कि मेरी बनाए हुए आउटफिट्स सुपर मॉडल्स पहने और सेलिब्रिटीज़ पहने। तो जब मैंने अपना पहला शो व्हीलर्स क्लब मेरठ में किया, तो मेरी जो शो स्टॉपर रही थी वो इंद्रानी दासगुप्ता थी, कैटरीना कैफ की छोटी सिस्टर थी। और उसके बाद फिर मेरे को जो शिखर कामयाबी मिली वो मिलती गई। उसके बाद मैंने बहुत शोज़ किए। मैंने चंडीगढ़ में अपना एक रोज़ फिल्म फेस्टिवल शो किया, जहाँ पर मेरी जो शो स्टॉपर थी वो फेमिना मिस इंडिया वालों की वान्या मिश्रा रही। फिर उसके बाद काजल श्रीवास्तव रही। मतलब शो की तो जैसे भरमार ही पड़ गई थी, क्योंकि मेरे को शुरू से ही रुचि थी कि मेरे को अपना इस इंडस्ट्री में बहुत एक ऊंचा नाम करना है। फिर उसके बाद जर्नी में जब ये मेरे शोज़ की शुरुआत हुई, लोगों ने मेरा काम बहुत अप्रिशिएट किया, मेरी क्लाइंटेल बहुत अच्छी बढ़ी। तो मैंने अपना सन 2014 में मैं कानपुर से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का मैं मेंबर बना। मैंने बहुत सी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी नामी गिरामी होटल मेडन्स में भी मैंने अपना दिया। शोका होटल में बहुत एग्जीबिशंस करी। एग्जीबिशन से मुझे बहुत ऑफ़र्स आने लगे। फिर उसके बाद मैंने अपने जो एक मेरा ड्रीम था कि मैं अपने आउटफिट्स विदेशों तक भी भेजूं, तो मैंने कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, इटली, सब जगह मैंने अपने कपड़े बना करके मैंने वहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। फिर कोरोना का काल इस तरीके से आया, तो वो जर्नी मेरी थोड़ी सी कहीं ना कहीं और संघर्षपूर्वक थोड़ी सी थम गई, जिसे कह सकते हैं कि 2 साल हम सभी ने उस सिचुएशन को बहुत मुश्किलों से सामना किया। लेकिन वो परिस्थिति अब फिर से ठीक हो गई। तो उसके बाद फिर जब मेरे को लोगों ने एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, एज अ सेलिब्रिटी VIP गेस्ट, चीफ गेस्ट और बहुत सारे शोज़ में, इवेंट्स में मुझे बुलाना शुरू किया। यहाँ तक कि जब उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बहुत सारे शोज़ अपने एज अ ज्यूरी में किए। मिस्टर एंड मिस मेरठ किया, मिस्टर एंड मिस यूपी किया, और इनफैक्ट मेरे को काफ़ी सेलेब्स के साथ मुझे सराहा गया। और काफ़ी मेरी जो जर्नी थी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि लड़के के लिए एक ये संघर्ष की लाइन है कि जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई लड़कों के लिए ये सरवाइव करना बहुत टफ़ है। लेकिन मेरे स्वभाव से, मेरे कर्मों से और जो आप सब लोगों का मुझे जो प्यार मिला है, उसी से ही शायद मुझे इतना कुछ फेम हासिल हुआ। और जर्नी तो मेरी आगे बढ़ती गई आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से। मेरे को मैंने मूवी में भी ऋषि भूटानी जी के साथ एक छोटा सा मैंने अपना रोल किया। वो मूवी अभी जो है अभी ऑन एयर पे अभी नहीं आई है। फिर संघर्ष तो मेरा एक बिग बॉस की मेरी एक फ्रेंड है, पूजा मिश्रा प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने मेरे को अपने शो में स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी के शो में एज अ जज इनवाइट किया। फिर उसके बाद मौके पे मौके आते गए। वॉग मैगज़ीन, एटेलियर मैगज़ीन्स, हर नामी गिरामी अखबारों में, विदेशों में, और बार्सिलोना, इटली से लेकर के, मतलब आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनली मेरे डिज़ाइंस की, मेरे आर्टिकल्स, मेरे प्रोफाइल हर जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। फिर उसके बाद मैंने अपने खुद के इवेंट्स किए। बहुत ब्यूटीफुल रही मेरी ये फ़ैशन की जर्नी।
देखिए, अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटी तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा शिवा दादू जी का कि वो भी मुझसे हम लोगों को दोस्ती जो हुई किसी न किसी इवेंट्स में हम लोग मिलते रहते थे, तो आज उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। ये भी मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज यहाँ पर अपनी बायोग्राफी का शूट हो रहा है मेरा यहाँ पर। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे तब मिली जब सब कुछ .com फैशन एक पोर्टल ऑनलाइन है, आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें ऋचा चड्ढा जो एक्ट्रेस है उसके साथ मैंने चीफ गेस्ट का रोल निभाया था। शी वॉज़ वन ऑफ द चीफ गेस्ट और सारी उसमें गेस्ट लिस्ट मेरी थी। फिर उसके बाद मैंने साइड बाय साइड बहुत सारे काम किए। और हाँ, बहुत ज़रूरी जो है वो मेरे को जो है बेस्ट फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड भी मुझे मिला है। बेस्ट फैशन आइकॉन का भी, एक इंडिया फेम मैगज़ीन है बहुत पॉपुलर, उन्होंने मुझे फैशन आइकॉन से नवाजा गया। और बेस्ट ह्यूमैनिटी अचीवर्स अवार्ड से भी मुझको नवाजा गया। और बेस्ट मतलब मुझे बहुत बेस्ट हर जगह जो मुझे टाइटल मिलता गया, तो आई थिंक ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि अभी मैंने जर्नी में बताया कि मेरे को ऋषि भूटानी जो डेजी शाह के साथ एक मूवी में आए थे, तो उन्होंने मेरे को किसी एक इवेंट में वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या मेरी मूवी में एक छोटा सा रोल करेंगे। तो वो प्रवीण हिंगानिया एक डायरेक्टर है, उन्होंने जो है मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैंने ऋषि जी के साथ अपना एक छोटा सा रोल किया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पूजा मिश्रा बिग बॉस सीज़न 5 की कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने भी भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके साथ एक रियलिटी शो का मैं हिस्सा बन चुकूँ जो उनके ही प्रोडक्शन हाउस का है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी। फिर उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती गई, सेलिब्रिटीज़ से के साथ उठना बैठना, अवार्ड सेरेमनीज़ और किसी न किसी पार्टीज़ में अपीयरेंसेस। तो ये अपॉर्चुनिटी। और दूसरी सबसे ख़ास अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए रही है वो फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से रही है, जिन्होंने मुझे वहाँ पर इंटर्नशिप करने का चांस दिया जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो आई थिंक फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक है प्लेटफॉर्म, एनजीओ है जो पूरे वर्ल्ड से डिज़ाइनर्स को कनेक्ट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जर्नी या जो मुझे हाई इतना नेम और ऊंचाई मिली वो शायद मेरा एफडीसीआई को ही क्रेडिट जाता है कि उन्हीं की वजह से ही मैं वहाँ पर बहुत नामी गिरामी मनीष मल्होत्रा, रितु बेरी, मेरे से भी ऊंचे डिज़ाइनर्सों के साथ मैंने शिरकत करी, वहाँ पर उनके साथ काम किया। और बॉम्बे में ग्रैंड हयात में मैंने अपना एक फ़राह अली खान जो ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, 2000 में मैंने उनके साथ एक अपना सोलो खुद का शो किया था। ड्रेसेस मेरी थी, ज्वेलरी उनकी थी। तो वो भी अपॉर्चुनिटी मेरे एक बहुत ख़ास मित्र हैं जो यूएस में एक डिज़ाइनर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अमित जी मैं आपके साथ जो हूँ ये करना चाहूँगा। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई लिस्ट बहुत लंबी है कि अपॉर्चुनिटीज़ को शायद मैं अगर अभी यहाँ पर काउंट करूँ तो शायद बहुत है कि मेरे जो डिज़ाइंस और आर्टिकल्स हैं वो मेरे वुमेन्स एरा मैगजीन्स में भी पब्लिश हुए, अटेलियर में भी हुए, लाइफस्टाइल बॉम्बे में भी हुए और इटली में भी हुए, बार्सिलोना में भी हुए। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली ही मुझको भगवान की कृपा से और आप सब लोगों की दुआओं से मेरे को मिलती गई और आज भी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। अभी आने वाले टाइम में मेरे 2-3 कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं तो कहते हैं ना कि जब तक मूर्ति पे आप हथौड़ा नहीं मारेंगे तो वो मूर्ति को पूजा कैसे जाएगा। और ऐसे ही आज इंसान की भी वैल्यू उसी तरीके से ही है कि आप जितना ज़िंदगी में संघर्ष करके ऊंचा जाएंगे, कामयाबी भी उसी शख्स को मिलेगी। तो मेरी स्ट्रगल लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में। मतलब आप ये सोचिए कि जब मैं 12th पास आउट करके निकला था, मतलब फैमिली का सपोर्ट था, मेरी डैड का, मॉम का, फाइनेंशियली भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर मैंने कभी मैं इतना खुदगर्ज था कि मैंने कभी अपनी शायद फादर से या मदर से मैंने कभी अपनी पॉकेट मनी नहीं ली। मैंने 12th पास करते ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं सेंट मैरी स्कूल के बच्चों को वहाँ पर ट्यूशन इंग्लिश की दिया करता था। अपना पॉकेट मनी खुद ही मैं निकालता था। फिर मैंने जॉब भी करी, कॉल सेंटर में भी जॉब करी मैंने, मतलब 2-2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये की भी जॉब करी। तो उसमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है। और शायद ये सेल्फ़ इंडिपेंडेंट से ही आपको सीख मिलेगी कि मेहनत करने से कोई इंसान ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, ना आपकी उसमें कोई इज्जत घटती है कि आप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी बैकग्राउंड से थी, तो लेकिन उनका सपोर्ट मैंने कभी नहीं लिया और आज भी मैं उनका सपोर्ट नहीं लेता हूँ। मैं जो करता हूँ अपनी मेहनत से करता हूँ और अपने उस ईश्वर को याद करके हर कर्म को मैं करने में वो ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ।
दोस्तों, अगर मैं अपने एम की बात करूं तो मुझे वैसे किसी चीज़ की चाहत तो अब नहीं रही है, क्योंकि जितना नाम मैंने कमाना था, जितने लोगों से मुझे मिलना था, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ऐसी शख्सियतों के साथ उठूँगा बैठूँगा या वो मेरे दोस्त होंगे। तो अभी मकसद की अगर मैं बात करूँ तो फ़ैशन और बॉलीवुड से जो मैं इतना डीपली इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा इस लाइन से मुझे हटना चाहिए। तो अभी मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा ये है कि मैं अपने आप को एक ईश्वरीय संतान समझ करके मैं अपना सारा जीवन उस ईश्वर को समर्पित करूं। तो उसके लिए मैंने जो है ब्रह्मा कुमारीज़ मैंने पिछले 12 साल से ज्वाइन की हुई है, और मेडिटेशन मैं लोगों को सिखाता हूं, हीलिंग करता हूं, और फेस रीडिंग भी मैं करता हूं, जो मुझे ईश्वर का एक वरदान मिला हुआ है। तो अब इन सब चीज़ों से हट करके मैं अपनी एक नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कर्मों से जो इंसान अपनी ज़िंदगी को जीत ले, तो फिर उसका तो शायद कोई मकसद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे में कोई चाहत नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। बस ये लगता है कि जैसा जो प्रभु दे रहा है उसको स्वीकारा जाए, जो सबसे मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा उसकी उम्मीद ना रखी जाए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो अभी मेरा एम ये है कि मुझे, आप शायद लोगों को हंसी भी आएगी कि भाई इतना ग्लैमरस व्यक्ति और इतनी ग्लैमर बॉलीवुड से होता हुआ गुजरता हुआ 14 साल इस करियर में रह कर के वो इस तरीके से अगर कह रहा है, तो शायद आप मेरे अंदर वो बदलाव बहुत जल्द देखेंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को अब सोचा है कि मैं अपना जीवन समर्पित उस ईश्वर को करूं, जिसकी वजह से मुझे आज ये सब कुछ हासिल हुआ। मैंने इतना कुछ लाविश लाइफ अपनी लाइफ में मैंने जी है, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से मैंने जी है। लेकिन अब वो इच्छाएं सारी जो मेरी समाप्त हो गई हैं, तो बस मेरा एम यही है कि मैं ईश्वरीय सेवा पे लगूं, सबकी हेल्प करूं, जितना मुझसे जितना बल पड़ेगा वो मैं आप सब लोगों के लिए कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इतनी मान सम्मान इस समाज में मुझको दिया। शायद मुझे लगता है कि मैं आज कुछ भी नहीं था, आप लोगों की वजह से ही मैं जो बना हूं, और अपने कर्मों की वजह से मैं बना हूं। तो यूं ही प्यार आप मुझे ऐसे देते रहिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच।